नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज की हमारी इस ऑर्बिट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 12, जिसके अंदर हम पढ़ने जाएंगे विद्युत फ्लक्स। क्या रहेगा आज का हमारा टॉपिक? विद्युत फ्लक्स। इससे पहले हमने एक समान विद्युत क्षेत्रों के अंदर 3 क्वेश्चन थे। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक और विद्युत द्विध्रुव की हिस्टैरिक ऊर्जा, ये 3 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली क्लास में कर लिए थे। तो आज हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। फिर इसके बाद में अगला टॉपिक हमारे जैसे गाउस की प्रमेय रहेगा। गाउस के नियम की सहायता से हमें रेखीय आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करना, गाउस के नियम की सहायता से चादर के कारण तीव्रता ज्ञात करना और एक गोली चालक के कारण तीव्रता ज्ञात करना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम गाउस के नियम की सहायता से करेंगे। लेकिन गाउस के नियम पढ़ने से पहले हमें फ्लक्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि फ्लक्स होता क्या है। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में आपने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, तो आज बताते हैं आपको विद्युत फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स जो होता है ना, एक प्रकार से फ्लक्स का जो इस शब्द का उपयोग जो द्रव गतिकी होती है, 11वीं में जो हमने पढ़ी थी द्रव गतिकी, उस द्रव गतिकी के अंदर बहाव रिलेटेड किया जाता है। क्या है? द्रव गतिकी के अंदर इस शब्द का उपयोग किया जाता है जहां पर जो तरल या पदार्थ क्या था बहता है ना, तो उस बहाव के लिए शब्द का उपयोग किया जाता है कि यहाँ पे तरल क्या हो रहा है, प्रभावित होकर जा रहा है। तो कुल मिला के फ्लक्स का मतलब क्या होता है? बहाव होता है। क्या होता है? बहाव होता है। तो मान लो कि अपन क्या करते हैं कि कोई पानी बह के जा रहा है, क्या ये बह के जा रहा है, पानी बह के जा रहा है और उस पानी बह के जा रहा है, उस पानी के बहाव के बीच में एक रिंग रख देते हैं। क्या रख देते हैं? एक रिंग रख देते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से बात हमारे हो रही है। क्या बता रहा मैं आपको कि जिस प्रकार से पानी मान लो कि इस तरीके से क्या द्रव जो भी है वो बह के क्या हो रहा है, जा रहा है, और जाते हुए द्रव के बीच में अपन क्या रख दे, एक रिंग रख दे। क्या रख दे? जाते हुए द्रव के बीच में एक रिंग रख देते हैं रास्ते में। तो उस रिंग को किस प्रकार से हमने रखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां से कितना द्रव बह के जा रहा है ना, ये उस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। इस प्रकार से क्या हो रहा है, मान लो कि ये द्रव क्या हो रहा है, प्रवाहित होके जा रहा है। अब मैंने एक रिंग को इसके बीच में रखा, किस तरीके से रखा, बिल्कुल इसके अभिलंबवत रख दिया। इस तरीके से अगर अपने लंबवत जैसे द्रव यूं बह के जा रहा है, उसी के लंबवत हमने क्या रख दिया, रिंग को रख दिया। तो यहाँ से अधिक द्रव बह के जाएगा। अगर वहीं मैं इस रिंग को इस बहाव के बीच में कैसे रख दूं, टेढ़ा रख दूं। कैसे रख दूं इसको? टेढ़ा रख दूं। तो इसकी अपेक्षा इससे जो द्रव निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसकी कंपेरिजन में कम द्रव इधर से उधर पास होगा। तो ये शब्द का उपयोग इसके लिए द्रव गति के अंदर इस प्रकार से किया जाता है कि अगर रिंग को अपन सीधा रख देंगे तो यहाँ से जो द्रव निकल के जाएगा वो ज्यादा जाएगा, और इस प्रकार से टेढ़ा करके रखेंगे या अन्य स्थिति में रखेंगे तो इसकी कंडीशन में अपेक्षाकृत क्या होगा, कम द्रव प्रवाहित होकर निकलेगा। तो फ्लक्स का मतलब ही क्या होता है, उन्हें बहाव से रिलेटेड रखा गया है। अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। हम काय के बारे में पढ़ेंगे? विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में देखने से पहले अपन देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स में बोल क्या रहा है ना, विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो विद्युत फ्लक्स में हमने क्या पढ़ा था, कि क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने? विद्युत क्षेत्र के अंदर क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी कि मान लो कि कोई आवेश है, आवेश रखा हुआ है, तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है क्या कहलाता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक रहता है, उसका प्रभाव रहता है, वो क्या कहलाता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उस विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होती है, कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं जो अदृश्य होती है, जो हमें नजर नहीं आती। ऐसी काल्पनिक रेखाओं को हमने क्या नाम दिया था, क्षेत्र रेखाएं नाम दिया था, कि जिनके ऊपर एकांक धनायक क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। या उन क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु के ऊपर अपन क्या करते हैं, स्पर्श रेखा अगर खींचते हैं तो वो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो मान लो कि क्या कर रही है, ये किसी चालक की सतह से क्या रह रही है, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र बना हुआ है मान लो, है ना, ये एक समान विद्युत क्षेत्र रख रखा है। अगर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम कोई पृष्ठ इसके अभिलंबन रख देते हैं, इस तरीके से पृष्ठ को ऐसे रख दिया हमने, अभिलंबन रख दिया, तो यहाँ से निकलने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे मैंने बहाव के लिए पानी से रिलेटेड जैसे द्रव के अंदर रिंग रख के बताया था, उसी टाइप से अपन इसके लिए पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र है
और इस विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ को कैसे रख दिया, इसके लंबवत रख दिया, तो क्षेत्र रेखाएं ज्यादा पास होगी। और वहीं अगर अपन ने एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया वो इसमें किसी पृष्ठ को, इसे किसी पृष्ठ को इस तरीके से का क्या रहा, कुछ कोण बनाते हुए रखा या इसके लंबवत के अतिरिक्त अन्य कोई सी कंडीशन में रखा, तो इसकी तुलना में यहाँ से इस पृष्ठ से कम क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी, है ना। तो हम परिभाषा इस तरीके से बनती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, फ्लक्स की परिभाषा इस प्रकार से बनती है कि किसी चालक, क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई पृष्ठ है और पृष्ठ कैसे रखा हुआ है, कोई विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पृष्ठ रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पृष्ठ रखा हुआ, उस पृष्ठ से कितनी क्षेत्र रेखाएं यहाँ से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, उन क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसको कहते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, है ना, किसी, है ना, पृष्ठ से, किससे, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं, क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, किसको, संख्या को क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसको कहते हैं कि अगर कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है ना, और रखे हुए पृष्ठ से कितने क्षेत्र रेखा इधर से उधर क्रॉस हो रही है, कितने क्षेत्र रेखा वहां से निकल रहे हैं, उस क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को किसको कहते हैं, फ्लक्स। इस पृष्ठ से कितनी क्षेत्र रेखाएं टोटल निकल के जा रही हैं, उस क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, है ना, टोटल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स को हम बताते हैं फाई ई के द्वारा, क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, काय के द्वारा, फाई ई के द्वारा। ये हो जाता है हमारे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है। अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बनाने के बाद में अपन बनाते हैं इसका सूत्र। सूत्र क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर दो तीन कंडीशन हमें बोला उसने कि तीन चार कंडीशन से अपन इसको हल करके देखते हैं कि मान लो ये एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया, है ना, क्या बनाया, ये चित्र ए बनाया, नाम दे देते हैं इसको चित्र ए, है ना। एक चित्र बनाया, इसके अंदर हमने बनाया कि एक विद्युत क्षेत्र रखा हुआ, क्या रखा हुआ, यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र है एक समान। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पृष्ठ रखा हमने, क्या रखा, एक पृष्ठ रखा, उस पृष्ठ को कैसे रखा हमने, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दिया। लंबवत रख दिया तो इसका अभिलंब किधर होगा, नॉर्मल इस साइड में होगा, है ना। और इसका पृष्ठ क्या मान लेते हैं अपन, डेल एस मान लेते हैं, क्या इसका पृष्ठ डेल एस है, और इसको विद्युत क्षेत्र क्या कर दिया, अभिलंब रख दिया, तो अभिलंब किधर रहेगा, इधर रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स होगा फाई बराबर ई इंटू डेल एस, क्या रहेगा, इसका पृष्ठ का जो क्षेत्र सदिश मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं, इसका क्षेत्र सदिश इधर मान लेते हैं, इस साइड मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू डेल एस वेक्टर, क्या आ जाएगा, फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू डेल एस वेक्टर। एक समान विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ को इस तरीके से रख रखा है ना, तो इसको लंबवत रख रखा है, तो अभिलंब किधर होगा, इसका इधर होगा, तो विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है और अभिलंब भी क्या इसका इसी डायरेक्शन में है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐसी कंडीशन यहाँ से कितनी क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, तो जितना पृष्ठ इसके लंबवत रखा हुआ उतनी क्षेत्र रेखाएं ज्यादा से ज्यादा निकलेगी। तो पूरा क्षेत्र वाली ऐसे रखा हुआ है अभिलंब पर, तो सारी क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, इधर ही निकलेगी, तो जितना पृष्ठ है उतनी क्षेत्र रेखाएं निकल जाएगी। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई इंटू डेल एस, क्या लिख देंगे, फाई बराबर ई इंटू डेल एस। ये हो जाता है कौन सी कंडीशन में, जब विद्युत क्षेत्र समांतर हो और उसके अभिलंब जो पृष्ठ है उसके कैसे रखा हुआ हो, अभिलंब रखा हुआ। दूसरी कंडीशन देखते हैं हम कि अगर मान लो कैसे रखें, ये विद्युत क्षेत्र इस तरीके से हो, क्या हो, विद्युत क्षेत्र इस तरीके से रखा हो, है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड में हो, ई वेक्टर, वो पृष्ठ कैसे रखा हो, पृष्ठ पहले जैसे रखा हुआ, है ना, पृष्ठ जैसे रखा हो, लेकिन विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है। तो क्या क्षेत्र रेखा जितनी पहले निकल रही थी उतनी की उतनी निकलेगी, क्या नहीं निकलेगी, उतनी नहीं निकलेगी। पहले से क्या करेगी, पहले तो पूरा प्लेन रखा हुआ, तो जैसे जैसे जा रही सीधी सीधी ऐसी ऐसी टोटल संख्या है ज्यादा निकलेगी इधर से, तो लेकिन अब क्या है, विद्युत क्षेत्र यूं जा रहा है, वो पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है,
तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन उधर है और इसके अभिलंब की डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो विद्युत क्षेत्र इधर है और अभिलंब की डायरेक्शन क्या है? इधर है ना? क्षेत्र सदिश की दिशा इधर रहेगी। तो विद्युत क्षेत्र के इनके बीच का जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? थीटा बनेगा। क्या बनेगा? बीच का कोण थीटा बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो विद्युत फ्लक्स होता है, वो विद्युत फ्लक्स जो होता है ना, वो विद्युत क्षेत्र के इधर जो घटक है, विद्युत क्षेत्र को दो घटकों अगर विभाजित करूं मैं, तो ऊपर के साइड ही टूटेगा वो साइन थीटा और नीचे की साइड में जो क्षैतिज घटक टूटेगा वो ई कोस थीटा टूटेगा, है ना? तो फ्लक्स जो हो जाएगा वो विद्युत क्षेत्र के क्षैतिज घटक ई कोस थीटा और क्षेत्र सदिश डेल एस दोनों के गुणनफल ये क्या होगा? बराबर होगा। अब पहले तो अपन ने ए इंटू डेल एस लिख दिया था, लेकिन अब की बार क्या जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा तो उधर जा रही है और इसके अभिलंब की दिशा इधर जा रही है, मतलब क्षेत्र रेखा है इसका अभिलंब इधर जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र के क्षेत्र सदिश के बीच का कोण क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो हमने क्या करा इसके लिए, फिर दिशा सेम करने के लिए हम सदिशों को दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। तो हमने इस विद्युत क्षेत्र का एक घटक लिया, कौन सा वाला? ई कोस थीटा। वो ई कोस थीटा क्या बना है? क्षेत्र सदिश की डायरेक्शन गया और ऊर्ध्वाधर घटक ई साइन थीटा ऊपर की साइड में गया। तो क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र के क्षैतिज घटक दोनों के डायरेक्शन क्या सेम है, तो निकलने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या आ जाएगी, उसी को अपन फ्लक्स कहते हैं। तो फाई बराबर क्या लिख देंगे? ई की जगह क्या लिखेंगे अपन? ई इंटू डी एस और ये क्या आ जाएगा इसका? क्षेत्र सदिश डेल एस। दोनों को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फाई बराबर ये ई कोण डेल एस को मैं साथ साथ लिख देता हूँ और पीछे के लगा देता हूँ मैं कोस थीटा। अपन चाहो तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? सदिश रूप में अगर लिखें इसको, किसके रूप में लिखें? सदिश रूप में। तो सदिश रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, इसके वेक्टर लगा दूं मैं और डॉट लगा के इसके क्या लगा देता हूँ? डेल एस लगा देता हूँ, क्योंकि थीटा फिर थीटा लिखने की अपने को जरूरत नहीं रहेगी। इस प्रकार से अपन इसका फॉर्मूला बन जाएगा दूसरी कंडीशन का। ये हमारा एक फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये बन गया। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, वेक्टर अगर कोस थीटा हटा दे तो सदिश रूप में ए वेक्टर इनटू डीएस वेक्टर करके भी इसको लिख सकते हैं। ये हमारा प्लस का दोनों फॉर्मूला हुआ। अब ये फॉर्मूला बनने के बाद में ये तो हमने दो स्थितियां बना दी, एक तो वो अभिलंबित रखा हुआ पृष्ठ, तो फ्लक्स कितना निकला। फिर मान लो ये अपन ने थीटा कोण बनाते हुए रख दिया तो कितना निकला। अब मान लो कुछ कोण फिक्स भी तो हो सकता है कि मान लो 90 डिग्री से पृष्ठ को रख रखा है तब क्या होगा, 0 डिग्री से पृष्ठ को रख रखा है तब क्या होगा। जैसे दो विशेष स्थितियां अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। दो विशेष स्थिति लेते हैं, डाल देते हैं अपन हेडिंग विशेष विशेष स्थिति, है ना। ऐसी कंडीशन रहते हैं कि यदि अगर थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 डिग्री हो। क्या हो? थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 0 डिग्री हो। मतलब ये जो पृष्ठ है ना, ये जो पृष्ठ है ना, ये थीटा जो माना हमने यहाँ पे जो थीटा माना था, ये थीटा कौन था? इस पृष्ठ के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है। अगर ये थीटा क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए, मतलब ये वाली कंडीशन, कौन सी वाली कंडीशन? ये वाली कंडीशन, है ना। थीटा बराबर क्या हो जाए? 0 डिग्री। मतलब हमने अभिलंब को कैसे, मतलब पृष्ठ को कैसे रख दिया? विद्युत क्षेत्र के अभिलंब रख दिया। तो अब अभिलंब किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। मतलब थीटा का मान क्या हो गया? ये भी इधर है, वो विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन, दोनों विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन और अभिलंब की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो ऐसी कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है इसमें। ध्यान ये रखना है कि इस पृष्ठ के ने विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल नहीं देखना है, अभिलंब के और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल देखना अपने को। तो ये पृष्ठ तो यूं रखा हुआ है, इसका अभिलंब इधर है, तो अभिलंब इधर है और क्षेत्र विद्युत क्षेत्र दिशा भी इधर है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, अभिलंब की और विद्युत क्षेत्र की, तो बीच का कोण क्या रहता है? 0 डिग्री रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन फॉर्मूला लगाते हैं, फाई बराबर ई इंटू डेल एस और cos थीटा, थीटा की जगह लिखना है 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हमारा क्या आ जाएगा? फाई बराबर ए इंटू डी एस। इसको क्या बोलेंगे अपन? अधिकतम। क्या बोलेंगे इसको? अधिकतम बोलेंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में, जब मैंने पहले ही बताया था कि विद्युत क्षेत्र के भी इधर जा रहा है और वो पृष्ठ अभिलंब निकल रहा है, तो निकलने क्षेत्र रेखाओं की संख्या सर्वाधिक होती है। ऐसी कंडीशन में फ्लक्स का मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और इस तरह सेकंड अगर ज्ञात करते हैं अपन कि यदि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 90 डिग्री। थीटा क्या है? अभिलंब के उनके बीच का कोण है। इसका मतलब यूं बोल रहा है ये कि ये विद्युत क्षेत्र ऐसा है ना, और बीच का कोण क्या हो? थीटा 90 डिग्री हो। अब मैंने बताया आपको कि 90 ये एंगल कहाँ बनता है? अभिलंब के और
विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल होता है। अब अभिलंब 90 डिग्री पे लाना है, मतलब अभिलंब इधर लाना है, इसका मतलब पृष्ठ को कैसे रखना है, समांतर रखना है। पृष्ठ विद्युत क्षेत्र क्या रख दिया हमने, ये विद्युत क्षेत्र ऐसे पृष्ठ को ऐसे रख दिया, तो पृष्ठ का अभिलंब किधर होगा, ऊपर की साइड होगा, तो बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में फ्लक्स की वैल्यू अगर निकालते हैं अपन, तो E इंटू डेल एस और कोस क्या लिख देंगे 90, क्या लिख देंगे, कोस की वैल्यू 90 लिख देंगे। तो फाई बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा E इंटू डेल एस कोस 90, वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो क्या हो जाएगी फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है 0 आ जाता है। कौन सी कंडीशन में अधिकतम आया, जब अपन ने क्या करा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर उस पृष्ठ को कैसे रखा, अभिलंबित रखा, तो फ्लक्स का मान क्या आया अपने अधिकतम आया। और जब अपन ने इस पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र कैसे रख दिया, समांतर रख दिया, विद्युत क्षेत्र कैसे रख दिया, समांतर रख दिया, तो ऐसी कंडीशन में जो फ्लक्स आया वो क्या आ गया 0, क्योंकि पृष्ठ यूं है, अब क्षेत्र रेखा यूं जा रही है, तो इस पृष्ठ के अंदर से होकर तो एक भी क्षेत्र रेखा निकल रही है, तो ऐसी कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ लाइन लिख देना नीचे कि इस प्रकार स्पष्ट है कि, क्या लाइन लिखेंगे, इस प्रकार स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ, क्या लिखेंगे, इस प्रकार स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होता है, क्या लिखेंगे, इस प्रकार स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछे जाता है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रा विमेय सूत्र लिखिए तथा बताइए कि विद्युत पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होता है, ये बात अपने को सिद्ध करना रहती है। ठीक है, ये नोट करो आप। इसके बाद में अपने को बनाने थे इसके एसआई मात्रा को विमेय सूत्र, तो देखो अपन इसका एसआई मात्रक बना के देखते हैं। एसआई मात्रक क्या होता है ना, एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक बनाने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने को, फॉर्मूला अभी बनाया हमने, फाई बराबर क्या है ए इंटू डेल एस, क्या होता है ए इंटू डेल एस। अगर इसका एसआई मात्रक बनाना है तो ये ई क्या है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, क्या होता है न्यूटन, और प्रति क्या होता है कूलाम, तो मैंने लिख दिया न्यूटन प्रति कूलाम, गुणित ये क्या है क्षेत्रफल है, डेल एस क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का वर्ग, क्या होता है मीटर का वर्ग, तो मात्रक क्या बन गया न्यूटन मीटर का वर्ग, और प्रति में क्या है कूलाम है। एक तो ये बन सकता है ना, एक तो फ्लक्स का मात्रक ये बन गया, या एक और बताया था मैं, कभी पूछ ले, एक और विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है ना वोल्ट प्रति मीटर होता है, क्या होता है, एक और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, ये भी मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का, है ना, जो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव वाला चैप्टर चलेगा ना, वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन ये कभी पूछ ले तो ये भी होता है वोल्ट प्रति मीटर, अभी ध्यान रख लो, बनाएंगे बाद में। वोल्ट प्रति मीटर और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर वर्ग, तो हमने विद्युत क्षेत्र की जगह वोल्ट प्रति मीटर लिख दिया, क्षेत्रफल का मीटर, ये मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बन गया वोल्ट इंटू मीटर, क्या रहेगा मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। ये भी मात्रक हो सकता है फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का, और न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलम ये मात्रक भी बन सकता है। अब बनाते हैं अपन इसका विमेय सूत्र, तो विमेय सूत्र बनाने के लिए चाहो तो आप फ्लक्स का विमेय सूत्र का मात्रक को देके बना दो, चाहो तो सूत्र देख के बना दो, तो सूत्र से बना देते हैं अपन, चलो E इंटू डेल एस है ना विमेय सूत्र, यहाँ डाल देता हूँ मैं हेडिंग विमेय सूत्र। अब मैं इसका विमेय सूत्र बनाता हूँ, तो चलो विद्युत क्षेत्र का विमेय सूत्र याद है क्या अपने को, नहीं याद होगा, नहीं याद होगा तो याद रखना भी नहीं रखना अपने को याद, क्या है विद्युत क्षेत्र का सूत्र याद रखो, विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है बल बटे आवेश, क्या होता है ये याद रखो, बल बटे आवेश। और 3 विमेय सूत्र मैंने आपको पहले ही बताया था, 3 विमेय सूत्र याद रख लो, 12वीं की फिजिक्स के सारे विमेय सूत्र बनाता हो तो कौन कौन से, एक तो रखना अपने को आवेश का, मैं फिर बता देता हूं आपको, आवेश का विमेय सूत्र होता है टी ए, क्या होता है टी, एक तो ये याद रख लो, एक रख लो बल का होता है mlt -2, एक ये याद रख लो, एक याद रख लो इकाई का कार्य बराबर होता है ml/t-2, ये 3 विमेय सूत्र आप याद रख लो, इनको याद रख लो केवल, बाकी किसी को याद रखने की जरूरत नहीं, बाकी सब हम बनाएंगे, इन 3 को भी आप बना सकते हो, उनको भी याद रखने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा काम क्या हो जाएगा अपना शॉर्टकट हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, 3 तो याद रख सकते हैं पूरी फिजिक्स के अंदर अपन, तो इन 3 को याद रख लो, आवेश का होता है TA, बल का होता है mlt-2 और कार्य का होता है ml/t-2, इन 3 विमेय सूत्रों को अगर याद रख लेंगे
तो पूरी फिजिक्स के अंदर हमें विमीय सूत्र बनाने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बनाते अपन का पहले तीव्रता का, तो तीव्रता का बल का क्या होता है कि mlt माइनस 2 और आवेश का क्या होता है TA। तो देखो इसका बनाता तो एम ऐसे ही, एल ऐसे ही, इस टी को ऊपर भेजते हैं तो -2 तो वो है सही, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस का क्या हो जाएगा 3 और ए भी ऊपर जाएगा -1, ये बन गया का विद्युत क्षेत्र तीव्रता mlt-3 a-1। इस प्रकार से बना के रखो, कहीं से कहीं तक गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। और क्षेत्रफल का होता है L वर्ग। क्या होता है क्षेत्रफल का L वर्ग। तो क्या बन जाएगा हमारा L3T-3 a-1, ये हमारा क्या बन जाएगा विमीय सूत्र। इस प्रकार से आज हमने जो पढ़ा है वो विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है ना, उसकी क्या परिभाषा होती है। कुल मिला के विद्युत फ्लक्स जो होता है ना, क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या होती है कि उस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई पृष्ठ रखा हुआ है, उस पृष्ठ से कितनी क्षेत्र रेखा वहां से पास होकर जा रही है, कितनी वहां से गुजर के जा रहे हैं, उस क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं फ्लक्स कहते हैं, है ना। अब वो फ्लक्स में वो पृष्ठ को अपने लंबवत रखा तो सबसे ज्यादा क्षेत्र रेखाएं निकल रही थी, फिर हम थीटा कोण बनाते रखा तो थोड़ी कम निकली थी, फिर हमने उसको समांतर कर दिया तो अभिलंब इस प्रकार से हो गया, इसका कोण क्या 90 डिग्री। अब जब प्लेन हो गया तो पृष्ठ से कहाँ क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, क्षेत्र रेखा यूं जा रही है, पृष्ठ भी रोक दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्षेत्र रेखा निकलेगी ना वहां से एक भी निकलेगी, तो इसका मतलब समांतर पृष्ठ अगर हो जाता है तो वहां से गुजरना विद्युत फ्लक्स क्या होता है शून्य होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख देना कि हमें इस जगह ये बात समझ में नहीं आई है, हम अगले वाली वीडियो के अंदर जब आएंगे तो आपको पूरी तरीके से उसको एक बार बताने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।